सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ने ठाना है अब 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ नारियों पर अपमान, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन को पुनः खाड़ करना है। यदि सिया जी कह गए एक दिन राम से, अरे ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और सारा राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके और नौजवानों से मंदिर में घंटा बजवाएगा। देश की जनता ने ठाना है इस बार मोदी को हटाना है। युवाओं को रोजगार चाहिए। कांग्रेस मुक्त कैसे हो सकती है? जो भारत को बनाने वाला पार्टी है उसको मुक्त कैसे आप कर दीजिएगा? मोदी जी क्या किया है? ना एक नहर अभी हुआ, नहर का उद्घाटन नहीं किया है, मगर मंदिर का उद्घाटन कर। मंदिर में किसका फायदा होता है? किसका फायदा होता है? किसका फायदा होता है? पंडित लोग को उठा घंटा हम लोग बताएंगे पढ़े लिखे आदमी को। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच गया है। बिहार का शाहाबाद इलाकों में पहुंचा है, यानी कि औरंगाबाद में। अभी औरंगाबाद के गांधी मैदान स्टेडियम में राहुल गांधी जी का एक विशाल जनसभा होने वाला है। हम दिखाएं, कैमरा भैया से कहेंगे कि दिखाने के लिए। ये देखिए, राहुल गांधी जी का विशाल जनसभा होने वाला है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचा हुआ है और इसमें तेजस्वी यादव जी भी आने वाले हैं और कम्युनिस्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी भी आने वाले हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखने जा रहा है। तो अब क्या लग रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं लोकसभा का चुनाव होने में। जनता क्या चाहती, बदलाव चाहती है या तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? जनता के मन में क्या है, हम बात करेंगे। सिया जी कह गए एक दिन राम से, अरे ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और सारा राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके और नौजवानों से मंदिर में घंटा बजवाएगा। यही हो रहा है साथियों। मुझे राम से नफरत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है जो आज नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मुझे बीच में ही आपने रोकने का काम किया था। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए यूपीए सरकार, क्या बोले थे नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ नारियों पर अपमान, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन को पुनः खाड़ करना है। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं 400 पार होने जा रहा है। 400 पार, वो तो कह रहे हैं 400 पार जा रही है। 400 पार में भैया, अरे रुकिए भैया, 400 पार, 400 में से एगो जीरो के हटा दीजिए, पूरे देश में कितना होगा? 40। जो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन 40 लाएगा, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि आज देश में पूरे नौजवान, किसान, महिला, जो है कि व्यवसायी, तमाम लोग संकल्प ले चुके हैं। वही नहीं, जिनको जो जात और धर्म के नाम पर तोड़ने की जो कोशिश है भाजपा आरएसएस के लोग करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज पूरे देश से आवाज निकला है। क्या निकला है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ने ठाना है और 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। मोदी जी हट पाएंगे? यह देश संविधान से चलता है, जिस संविधान में बाबा साहब ने सभी को समान रूप से अधिकार दिए। वो अधिकार चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, या जितने भी हमारे देश के अंदर धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबको समान रूप से अधिकार दिया। लेकिन आज जो मोदी का जो फांसीवादी जो ताकत मोदी है, जो ब्राह्मणवाद को लाना चाहता है, जो सामंतवाद को लाना चाहता है, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों
लोगों से कि आपने इस देश के लिए, जब देश की आजादी के लिए हमारे देश के भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, तमाम जो है कि महात्मा गांधी से लेकर के झांसी की रानी से लेकर करके तमाम जो हमारे देश के लोग जो शहीद शहादत दे थे देश के लिए, तो उनके नेता क्या कर रहे थे? उस समय जनसंघ था, भाजपा नहीं था, जनसंघ था। उनके नेता क्या कह रहे थे? अंग्रेजों के कह रहे थे मुझे निकोबार द्वीप जेल से सावरकर, जो जिनको वो मानते हैं, सावरकर को, गोलरकर को, गोडसे को, हेगड़े को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो आसाराम बापू के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो राम रहित रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो क्या कहते थे अंग्रेजों के कि मुझे जेल से बाहर कीजिए, मुझे जेल से बाहर कीजिए, मैं आपको और साथ दूंगा और भारत में आपको और शासन करने का मौका दूंगा। ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा और हमारे देश की जनता ने ठाना है इस बार मोदी को हटाना है। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को जो है मंदिर और ये से नहीं काम चलेगा। मोदी में मोदी जिंदाबाद। हमारे देश के किसान आज परेशान हैं। आज देश के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और मोदी सरकार जो है किसानों पर अत्याचार कर रही है और हमारा युवा बेरोजगार रोड पर बेचारे फिरते। लेकिन भाजपा तो कह रही है अब की बार 400 पार लाने जा रहे हैं सीट। ये उनका जुमला जो है इस बार जो है निकल जाएगा। राहुल जी का ये जो कारवा निकला है उनको जो है जीरो पर आउट करेंगे हम लोग, सैकड़ा उनको पार नहीं होने देंगे इस बार। अब की बार किसकी सरकार? राहुल की सरकार। अब की बार राहुल की सरकार। मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं, कांग्रेस की अच्छे दिन नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार। चलिए ठीक है। अब की बार आप बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ नहीं, अंधभक्तों का साथ और अंबानी अडानी का विकास हो रहा है, ठीक ना? इसीलिए परिवर्तन की जो बिहार देख रहे हैं, 12 जो नया यात्रा जो किए हैं राहुल जी पूरे देश में, उसका असर आपको 2024 में मिलेगा और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप बोल रहे हैं कि 400 पार जाएगी। अगर 400 पार का अगर इनका ऐसा ही दावा रहता तो ये कहे लगी विपक्ष को तोड़ फोड़ करने जाते और जो भारत रत्न के नाम पर लोगों को जो क्षेत्रीय दल पार्टी बनाए हुए हैं उनको लोभ दे के तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनका मतलब कुर्सी खिसक रहा है। उसकी कहाँ लोभी है, किसका यहाँ? देखिए आप एकदम बात कर रहे हैं सीधे भाजपा नहीं करें। पत्रकार महोदय, आप लोग भाजपा की बात नहीं करें। ये कांग्रेस की सरकार आएगी और मीडिया के बंधु लोगों से आग्रह है कि आप लोग कम से कम अंधभक्त नहीं बने। अच्छा, आप कांग्रेस आने की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, इनकी सोच का है। कांग्रेस मुक्त कैसे हो सकती है? जो भारत को बनाने वाला पार्टी है उसको मुक्त कैसे आप कर दीजिएगा? ऐसा कहीं सुना है क्या? जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है आप लोग कहाँ जा रहे हैं मर्द? वो जो है गलत सिस्टम के कारण, वो गलत सिस्टम के कारण आज जो है युवा जाग चुका है और मोदी को जो है उखाड़ फेंकेगा। इसमें कोई जो है इस बार नहीं रोक सकता है। उखाड़ फेंकने के लिए मोदी सरकार के लिए दिल्ली में किसान आह्वान कर चुका है मोदी सरकार को 24 में उखाड़ने के लिए। और देश में 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और किसान परिवार से आते हैं और जब किसान और युवा ठान लेगा तो मोदी को भगा देगा। बिहार के 40 सीट है ना, और 4 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 4 को हटा दीजिएगा, 0 बचेगा ना। अब सुन लीजिए, हम राम का खिलाफ नहीं करते हैं। राम प्राण जाए पर वचन न जाए। राम ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने जब पिताजी ने उनको वनवास भेजने का काम, वनवास के लिए आदेश दिए, तो राम ने हंसते हुए कहे कि मैं अपने पिता का मर्यादा को बरकरार रखूंगा और वनवास जाऊंगा। 14 साल राम भगवान ने वनवास किए, लेकिन आज उनके नाम पर भंजाने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो क्या कर रहे हैं? 2014 में क्या हुआ? 2014 में वही राम करने वाले सबसे झूठे बन गए। राम करने वाले सबसे झूठे बन गए। कैसे बन गए कि 2014 के जब चुनाव हो रहा था, सुन लीजिए पहले, तो क्या कहे? मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा। इतना काला धन है कि भारत के हर जनता को 15
मिलेगा। भारत विदेश से काला धन आ गया नहीं आया। और क्या कहे, मैं हर वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मोदी चाचा, नौजवानों को रोजगार मिल गया। आज बेरोजगारी 45 साल के पार हो गया है। कहाँ गया नौजवानों के रोजगार की बात। और क्या कहे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो किसानों का लागत को 2 गुना दूंगा। आए हो मोदी चाचा, और कहाँ मिलन किसानवन के हो। अगर किसानवन के मिलते हैं लाइन, सुनिए ना, देखिए भाई साहब तो कह रहे हैं 400 जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। भाजपा क्यों मुर्दाबाद? सुनिए ना भैया, हम क्यों? क्योंकि वो युवाओं को बोल के रोजगार के बारे में अभी 1% भी नहीं दिए। अब बिहार में तेजस्वी सरकार ने 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं। और बीजेपी के सरकार 17 साल में है, नीतीश कुमार रहे हैं, उनके गोद में फिर भी नहीं रहे और फिर उन्हीं के जाके गोद में जाके बैठ गए। क्या लग रहा तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। बदलाव बहुत जरूरी है। ये क्या किया है मोदी जी, क्या किया है? ना एगो नहर अभी हुआ, नहर का उद्घाटन नहीं किया है, मगर मंदिर का उद्घाटन कर। मंदिर में किसका फायदा होता है? किसका फायदा होता है? किसका फायदा होता है? पंडित लोग को उठा का घंटे हम लोग बताएंगे पढ़े लिखे आदमी को। वो तो कह रहे सबका साथ सबका कहाँ विकास हो? कुछ विकास बताए थे कि जनधन योजना खोलाओ और सबका फिर उसमें 1000 रुपया डलाओ। अब 1000 रुपया जनता का कितना आबादी है? क्या सर, क्या माहौल दिख रहा है 24 के चुनाव को लेकर? चलिए आपके तमाम दर्शकों को इनकलाबी सलाम पेश करते हैं, क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहे, मोदी जी ने जो चीजें कहे मैं उसी की मैं बात करूंगा। मोदी जी बताए इस देश के युवाओं को कि जो नौकरी की गारंटी किए थे, रोजगार देने की बात किए थे, वो रोजगार कहाँ है वो बताएं। नहीं, मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। जैसे कहने से नहीं है, वो डाटा बताए ना। अभी सरकारी जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी जो सरकारी जो चल रही है, उसके अंदर अभी 7,739 पद अभी वर्तमान में रिक्त है। उस पे वो वैकेंसियां तो निकाले। वो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों की रोजगार की बात कहते हैं। कौन कहा था? प्रधानमंत्री जी, भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की। हम वही कह रहे हैं कि आप 2 करोड़ से हम उसको गुना अगर करेंगे तो 10 सालों में कितना होता है? 20 करोड़। 20 करोड़ कहाँ है 20 करोड़ रोजगार? उस पे हम बात करेंगे और ज्यादा इधर उधर हम बात नहीं करेंगे। इस देश की शिक्षा पे हम बात करेंगे कि जो शिक्षा की जो हालात किए हैं वो हालात कैसी है। तमाम जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, तमाम जितने कॉलेजेज हैं, उसको निजीकरण किया जा रहा है। क्या आप बताएं मुझे कि एक गरीब का बेटा MBBS करना चाहता है, B.Ed करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, उसके माता और पिता के पास में 10 लाख रुपया नहीं है कि वो जाकर उसमें नामांकन ले, तो वो देश की स्थिति को क्या बनाना चाहते हैं? जब देश के अंदर में युवा शिक्षित नहीं होगा, युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, तो कैसा आप देश बनाना चाहते हैं? कौन रोजगार नहीं दे रहा है? मोदी 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 जी रोजगार दे रहे हैं। वो तो कह रहे स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू कर दिया, करोड़ों बच्चों को स्किल सिखा दिया हमने। देखिए अगर कोई जुमलेबाज की सरकार है तो मोदी की सरकार है, अगर कोई फांसीवाद की सरकार है तो मोदी की सरकार है। इसने तो देश के अंदर में कोई फैक्ट्रियां लगाई नहीं, और नहीं तो कांग्रेस के रीजन में जो फैक्ट्रियां लगाई गई थी, जो इंडस्ट्रीज बनाया गया था, उसको निजीकरण किया जा रहा है। क्यों भाई, आपने कितने फैक्ट्रियां लगाया? आप फैक्ट्रियां करने में दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत आप पत्रकार महोदय हैं, आपने गुलामी की जंजीरों में भारत कैसे जकड़ी थी, इसकी इतिहास आप जानते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या कहकर आया था कि हम उद्योग लगाएंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे,
उसने क्या किया, भारत के सोने की चिड़िया को बेचते हुए निकल गया। वही हाल मोदी की है कि ये तमाम जितने इंडस्ट्रीज है ये बेच रहा है और पुनः भारत के नागरिकों को गुलामी की जंजीर में ढकेलने की साजिश रच रहा है। वो तो कह रहे कि 70 साल में जो बड़े बड़े पार्टियां कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर दिए। आप उपलब्धियां तो गिनाए, आप उपलब्धियां तो गिनाए, आप इस लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, ये मुद्दा नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा, ये मुद्दा नहीं है क्या? चलिए चलिए, बहुत अच्छा सवाल पत्रकार महोदय ने डाला, बहुत अच्छा सवाल है। 370 हटाने का क्या मकसद था कि हमारे जो नौजवानों, लेकिन 370 हटाने के बावजूद भी हमारे नौजवान, किसान मजदूर का बेटा, क्या फायदा हो गया? राम मंदिर कोई आज भाजपा को आने से राम नहीं है, ये भारत का गौरव था और भारत के हर व्यक्ति जानता है कि मुझे क्या करना है। ये मंदिर और मस्जिद का क्या मामला है? यहाँ मामला है शिक्षा का, मामला है रोजगार का, मामला है पढ़ाई का। माहौल दिख रहा है बदलाव का 24 के अंदर। देखिए, हम भाकपा माले से हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ने ठान लिया है कि बिहार में जो भी हो जाए, बिहार के अंदर से तो इनको हम खदेड़ भगाएंगे। किसको खदेड़ देंगे? भाजपा की सरकार 40 पे 40 जीत रही है, वो दावा कर रही है। उनके दावे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एविडेंस के साथ में प्रमाणित कर दे कि हम जो दावे दे रहे हैं वो सही है। हम भी तो किसान मजदूर के बेटा हैं, हम तो बोल रहे हैं और तमाम साथी ये बोल रहे हैं कि ये अपने भाई को पीएचडी करवाना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। कैसे जाएंगे? तो मूलभूत चीजें जो है, मैं आपको पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूं कि इस देश के साथ में जो मूलभूत चीजें हैं वो शिक्षा को नष्ट कर रहा है। और देश क्या कर रहे हैं? साहब हम लोग मोदीवाद है, मोदी जय श्री राम। हमारा तो यार सब इंडिया गठबंधन के लोग हैं। सुनिए मुझसे राम पर, अरे राम पर तू सब सुन लीजिए ना। 400 सुनिए ना। तो इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।